नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मम्मी के पापा के साथ घर के अंदर होंगे। बच्चों, आज हम आप सभी बच्चों को कुछ होमवर्क कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए आप घर पर होमवर्क कर सकते हो। बच्चों, चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को। सबसे पहला कुछ इसमें प्रश्न है, ई की मात्रा। चित्र बने हुए हैं और मिसिंग शब्द लिखा हुआ है जिसमें एक अक्षर छूटा हुआ है और उसको भरना है। चित्र को देखेंगे और उसके नाम को आगे देखेंगे, नाम में जो भी मिसिंग होगी उसको भरना है। पहला जो हमारा है वो चित्र है चिड़िया का, जिसमें रिया लिखा हुआ है। इसमें हमें च पर छोटी की मात्रा लगाकर ची लिखना है। बच्चों, आप लोग निश्चित लिख लोगे। और ये दूसरा जो चित्र है उसमें एक किसान है, काम कर रहा है, जिसमें सान लिखा हुआ है और एक अक्षर का स्थान छूटा हुआ है। इसमें बच्चों आप लोग की लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जहाज का चित्र है, इसको हम विमान भी कहते हैं, तो इसमें वी लिखना है, वह पर छोटी की मात्रा वी, विमान हो जाएगा। उसके बाद चित्र में नारियल दिया गया है और जो हमारा शब्द लिखा हुआ है उसमें एक अक्षर का मिसिंग है, ना लिखा है और स्पेस दे करके यल लिखा है। बच्चों, जहाँ जगह खाली है वहाँ पे आप र पर छोटी की मात्रा लिखकर छोटी री लिख दीजिए, इससे हो जाएगा नारियल। इसी प्रकार नीचे डाकिया चिट्ठी बांटने वाला है और यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें डा स्पेस या लिखा हुआ है, तो स्पेस को आप की लिख करके भर दीजिए तो डाकिया हो जाएगा। उसके बाद लिफाफा बना हुआ है बच्चों, लिफाफा को आप लिख करके जो फाफा लिखा हुआ है उसको पूरा कर सकते हैं। ये हमारा चित्र का हो गया। इसके बाद कुछ चित्र बने हुए, जैसे स्टार बना हुआ है, बॉल बना हुआ है, इमोजी बना हुआ है, कमल का फूल बना है और एलिफेंट बना है। ये सारे चित्र बने हैं। कौन सा चित्र छोटा है, कौन सा बड़ा है? जिधर छोटा है उधर आपको स्मॉल लिखना है और जिधर बड़ा वाला चित्र बना हुआ है उधर आपको बिग लिखना है। प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हो ध्यान से, छोटा स्टार है तो इसके सामने स्मॉल लिख दो, उसके आगे बड़ा स्टार है तो उसके आगे बिग लिख दो। फिर नीचे इमोजी बना हुआ है, छोटा बड़ा है पहले में तो बिग लिखो, दूसरा छोटा है तो स्मॉल लिख दीजिए। उसके नीचे बाल बना हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा बाल है तो स्मॉल मीन्स छोटा होता है, वहाँ स्मॉल लिखना है। राइट हैंड साइड में बड़ा बाल है, वहाँ हम बिग लिखेंगे क्योंकि बिग मीन्स बड़ा होता है। फिर नीचे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लोटस बना हुआ है, बड़ा को हम बिग से दर्शाते हैं तो यहाँ बिग लिखना है। स्मॉल लोटस है तो स्मॉल लिखना है। अंतिम का जो चित्र हमारा है वो एलिफेंट बना हुआ है, लेफ्ट साइड स्मॉल एलिफेंट है और राइट साइड में बिग एलिफेंट है, तो आप लोग लेफ्ट में स्मॉल लिखिए और बिग में उसको राइट में बिग लिखिए। ये हो गया बच्चों। उसके बाद कुछ रसोई घर की चीज़ें रखी हुई हैं, आप लोग निश्चित रूप से उसका नाम जानते होंगे और अब बच्चों चित्र देख करके आप उसमें नाम लिख देंगे। पहला है लेफ्ट साइड में चौका बेलना, दूसरा है चम्मच या कलछुल भी लिख सकते हैं, तीसरा है कटोरी, चौथा है चाकू। उसके नीचे आपको 5 फलों के नाम लिखने हैं। कोई भी 5 फल, आप 5 लाइन है 5 फल लिख सकते हैं। आम लिख सकते हैं, सेब लिख सकते हैं, केला लिख सकते हैं, अंगूर लिख सकते हैं, पपीता लिख सकते हैं। 5 फलों का नाम लिखना है आपको। उसके बाद का जो प्रश्न है वो है, आपका क्या नाम है?
आपका नाम क्या है, सॉरी आपको अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद है कुछ तुकांत का शब्द है, मिलान करना है। एक लाइन में लिखा हुआ है पकौड़ी, आई, आम और आलू। दूसरे में लाइन में लिखा हुआ है नाम, मकौड़ी, भालू और खाई। बच्चों तुकांत का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द, जिसका अर्थ चाहे जो भी हो लेकिन वो उसका साउंड जो बोलने में वो मिलता जुलता शब्द हो। जैसे पकौड़ी से मिलता जुलता मकौड़ी है, इसको मिला देंगे। आई का जो मिलता जुलता शब्द है वो खाई है। आलू का भालू है। आम का नाम है, इसको आप मैच करा देंगे। या तो अपने कॉपी में सामने सामने लिख देंगे या तो आप उसको तीर के माध्यम से मैच करा देंगे। प्रश्न 2 है वर्ण और मात्राएं मिलाकर शब्द लिखो। इसमें वर्ण में मात्राएं जोड़ी गई हैं और किसी भी वर्ण में किसको कोई मात्रा जोड़कर उसको हम क्या उच्चारण करते हैं, ये यहाँ से आप सीख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो क धन आ से हो गया का, फिर ल धन ई से हो गया ली। सबको जब मिलाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा काली। आपको आगे लिखना है काली। उसके नीचे है स धन बड़ी ई। स धन बड़ी ई का मतलब क्या होगा बच्चों? हाँ बिल्कुल सी। और ट धन बड़ी ई। ट धन बड़ी ई का मतलब बच्चों क्या होगा? टी। बिल्कुल सही, इसका पूरा हो गया सी टी। उसके नीचे आइए, ठ लिखा हुआ है प्लस ए प्लस ल प्लस आ। ठ में जब ए मिलाएंगे तो ठे हो जाएगा और ल में जब आ मिलाएंगे बच्चों तो ला हो जाएगा। ठे और ला को जब मिला देंगे ये बन जाएगा ठेला। नेक्स्ट भ और आ। भ और आ होगा भा। ल और ऊ मिलाएंगे तो होगा लू और दोनों मिला देंगे बच्चों तो हो जाएगा भालू। आगे चलते हैं। दिनों के नाम। क्या आप जानते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ये प्रश्न है बच्चों, आप सभी लोग बिल्कुल जानते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल 7 दिन। बहुत सही जवाब। बच्चों सप्ताह में किस दिन छुट्टी होती है? किस दिन? रविवार को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। मंगलवार और गुरुवार के बीच में कौन सा दिन आता है बच्चों? मंगलवार और गुरुवार के बीच में कौन सा दिन पड़ता है? बिल्कुल सही, बुधवार। बहुत सही बेटा, यही भरना है इसमें। सप्ताह के कौन कौन से दिन श से शुरू होते हैं? सप्ताह में कौन कौन से दिन श से शुरू होते हैं? बड़ा श से। जैसे आप जानते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। एक शुक्रवार शुरू होता है बड़े श से और एक शनिवार। तो यहाँ पे लिखना है शुक्रवार और शनिवार। बच्चों सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? बिल्कुल सही जवाब, सोमवार। रविवार को छुट्टी के बाद जब विद्यालय खुलता है तो सोमवार का दिन पड़ता है, वो सप्ताह का पहला दिन होता है। बहुत सही बेटा, थैंक यू। आगे है माई 5 सेंसेज। मेरे शरीर के 5 संवेदनशील अंग। हमारे और आपके सबके शरीर में 5 संवेदनशील अंग होते हैं। सबके शरीर में होते हैं। इंसान के शरीर में भी होते हैं, जानवर के शरीर में भी होते हैं, पशु पक्षी सबके शरीर में 5 सेंसिटिव पार्ट होते हैं हमारे शरीर में। पहला होता है आई, दूसरा होता है ईयर, तीसरा होता है टंग, चौथा होता है स्किन
एंड पांचवा होता है नोज़। आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं और स्किन से हम स्पर्श करते हैं और नोज से हमें स्मेल सुगंध मालूम पड़ता है। तो बच्चों यहाँ जो भरने के लिए है उसमें पहले में भरेंगे आई सी विथ माई आईज, आई हियर विथ माई ईयर, आई टेस्ट विथ माई टंग, आई टच विथ माई स्किन, आई स्मेल विथ माई नोज। ये भरना है बच्चों। अगला सवाल है ए और एन भरना है। ए और एन, कुछ सेंटेंस यहाँ दिया गया है, इसमें किसी में ए भरना है, किसी में एन भरना है। बच्चों आपको निश्चित रूप से पता होगा, बताया गया है कि जहाँ जहाँ अगला आने वाला शब्द होता है जो उसमें वावेल लगा होता है, उसके पहले हम एन लिखते हैं और जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट के पहले हम ए लिखते हैं। तो वावेल कौन कौन सा होता है पहले आप जान लीजिए। आप जानते भी हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू अगर कोई किसी नाम में लगा हुआ है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे, बाकी सारे वर्णों के आगे ए लगता है। तो आप सभी लोग इसको आराम से भर सकते हैं बच्चों। इट इज़ एलिफेंट लिखा हुआ है तो इट इज़ एन एलिफेंट होगा। इट इज़ ए कैट होगा, ए होगा यहाँ पे कैट के आगे। इट इज़ ए हाउस, इट इज़ एन ऑलिव, इट इज़ ए कोला, इट इज़ एन इग्लू, इट इज़ एन एलन, इट इज़ ए मशरूम, इट इज़ एन अम्ब्रेला एंड इट इज़ ए पम्पकिन। इस तरह से बच्चों भरना है इसको। आप सभी लोग ध्यान से भर लीजिएगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये कुछ गणित के इसमें प्रश्न है बच्चों। इसमें ऊपर दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इसमें खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान में आपको फिल करना है, भरना है। जैसे ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है 2, 4, 6, तो 2, 2 का गैप है तो हम 6 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, उसमें 8 भरना है। और उसके नीचे 6, 2, 8, 2, 10 और इसमें भी 2 बढ़ाना है तो 12 हो जाएगा। 24 लिखा हुआ है नीचे, फिर 26 लिखा हुआ है, फिर 28 लिखा है। सारे में 2 का गैप है तो 28 में भी हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। उसके नीचे 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 हो जाएगा। 24, 2, 26, 2, 28, 2, 30 हो जाएगा। 34, 2, 36, 2, 38 के आगे 40 हो जाएगा। नीचे 42, 44, 46 के आगे हो जाएगा 48, 48। ओके बच्चों, आगे क्या लिखना है ध्यान से आप देखो। नंबर नेम्स लिखना है। राइट द नंबर इन वर्ड्स, संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे हम सब नंबर को बोलते हैं ना अपने मुंह से, जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी नंबर का, वही हमारा वर्ड होता है, वही हमारा नंबर नेम होता है। जब उसको हम बोलते हैं, जैसे 1, 1 लिखा हुआ है, उसको हम बोले 1 या 1, तो वही जो है उसका नंबर नेम हुआ। तो पहला नंबर नेम 36, दूसरा 50, तीसरा 72, 82, 54, 12, 16, 19, 23। ऐसे आपको भरना है लिख करके। बच्चों
बस यहीं पे मैं रोकता हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। तो आप सभी लोग इतना काम करके अपने कॉपी पर और कॉपी का फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का प्रयास करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग बच्चों, बाय बाय। आज